हर हर महादेव। आज हम एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। शिव भक्तों, रात को बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद करके बिना किसी विधि विधान के अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय मन ही मन जपते रहें तो आपके जीवन में क्या घटित होने लगता है। आज की यह कथा उसी रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच में एक भी बात छूट गई तो शायद आप उस अनुभव से वंचित रह जाएं जो हजारों भक्तों को पहले ही मिल चुका है। अगर आप हमारे परिवार में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि महादेव का नाम लिखने मात्र से भी पुण्य मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो भक्तों, बात शुरू करते हैं इस छोटे से लगने वाले लेकिन असीम शक्ति वाले मंत्र से। कहा जाता है कि अगर कोई साधक बिना किसी गुरु की दीक्षा के, बिना ब्रह्मचर्य के कठोर नियम अपनाए केवल 108 बार श्रद्धा से यह मंत्र जप ले तो भी उसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो चौंका देने वाले होते हैं। यह मंत्र इतना प्रबल है कि इसका कोई तोड़ नहीं। जिस देवता का यह मंत्र है वह स्वयं मृत्यु के भी स्वामी माने जाते हैं। यमराज भी जिनकी आज्ञा के आगे नतमस्तक रहते हैं, वही देवता इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा शक्ति से चला रहे हैं। हर जीव, हर प्राणी उन्हीं की कृपा से जीवन पाता है, उन्हीं की मर्जी से सांस लेता है। और यह देवता कोई और नहीं बल्कि कालों के भी काल स्वयं महाकाल भगवान शिव हैं। तो भक्तों, आज हम जिस मंत्र की बात करने जा रहे हैं वह है भगवान शिव का परम प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय। अब यहाँ एक दुखद सच्चाई भी बता दे, बहुत से लोग इस मंत्र को बहुत ही मामूली समझ बैठते हैं। वे इसकी असली महिमा से अनजान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसे गंभीरता से अपनाया ही नहीं। लेकिन जिन्होंने इसे अपनाया है उनका अनुभव बिल्कुल अलग है। हमने खुद भी इस मंत्र का काफी लंबे समय तक जप किया है और महादेव की असीम कृपा से हमें इसकी शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। धीरे धीरे हमारे रुके हुए काम बनने लगे, राह में आने वाली बाधाएं अपने आप छंटने लगी। तो आज जो कुछ भी हम आपसे साझा करने वाले हैं वह किसी किताब से रटा हुआ ज्ञान नहीं बल्कि हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। हम आपको बताएंगे कि यह मंत्र कैसे आपके शरीर, आपके मन और आपके भौतिक जीवन तीनों में बदलाव लाना शुरू करता है। सबसे पहले इस मंत्र की बनावट समझ लीजिए ताकि आगे की बातें आपको और गहराई से समझ आए। ओम नमः शिवाय, इसमें कुल 6 अक्षर हैं, इसीलिए इसे षडाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। अगर इसमें से ओम को अलग कर दिया जाए तो बचते हैं 5 अक्षर और यही रूप पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इस ओम का इतना महत्व क्यों है। दरअसल हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जब किसी भी मंत्र से पहले ओम जोड़ दिया जाता है तो उस मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की चेतना से जोड़ देता है और इस वजह से मंत्र सिद्धि की राह आसान होती जाती है। कई परंपराओं में तो मंत्र के आगे और पीछे दोनों ओर ओम लगाकर जप करने की भी प्रथा है ताकि मंत्र की ऊर्जा सुरक्षित घेरे में बनी रहे। यह छोटी सी बात लगती है लेकिन साधना की दृष्टि से इसका असर बहुत गहरा माना जाता है। अब आइए मूल विषय पर लौटते हैं। अगर आप रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जप करें तो असल में आपके भीतर क्या घटित होना शुरू होता है। माताओं, बहनों, ध्यान से समझिए क्योंकि यह बात हर घर के लिए काम की है। सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि यह मंत्र किसी साधारण श्रेणी का मंत्र नहीं है। यह उन सर्वोच्च मंत्रों की पंक्ति में गिना जाता है जिनमें नवाण मंत्र, द्वादश मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और वेदों के अन्य महामंत्र शामिल हैं। इन सब के साथ ओम नमः शिवाय भी उसी ऊंचे स्थान पर विराजमान है। यह मंत्र इतना चमत्कारी माना जाता है कि इसकी महिमा शब्दों में बांधने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, इसका फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अब तक इस मंत्र का कितना जप किया है और आपकी साधना से यह मंत्र आपके भीतर जागृत हुआ है या नहीं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे जप करते ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस सृष्टि में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं और जितने भी यंत्र हैं,
परंपरा के अनुसार इन सबको स्वयं भगवान शिव ने एक विशेष अनुशासन से बांध रखा है। चाहे वो नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या फिर कोई और वैदिक मंत्र, इन सब पर एक प्रकार का सूक्ष्म आवरण माना जाता है। लेकिन एक अपवाद है शाबर मंत्र। ऐसा कहा जाता है कि शाबर मंत्रों पर यह आवरण नहीं होता, इसीलिए वे बहुत कम जप में ही असर दिखाने लगते हैं। जबकि वैदिक मंत्रों की सिद्धि तभी संभव मानी जाती है जब साधक उस आवरण को हटाने की प्रक्रिया से गुजरे, जिसे परंपरा में उत्कीलन कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इसकी एक निर्धारित विधि बताई गई है, जिसका पालन करके यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन एक सरल मार्ग यह भी माना जाता है, अगर आप निरंतर अटूट श्रद्धा से मंत्र का जप करते रहे तो एक समय ऐसा आता है जब वह आवरण अपने आप ही हट जाता है। यही वह क्षण होता है जब मंत्र वास्तव में सिद्धि की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब सोचिए, जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक को कितने अनुभव होने लगते हैं, कितने फायदे मिलने लगते हैं। इनमें सबसे बड़ा लाभ यह माना जाता है कि साधक को अपने इष्ट देव के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। यह वह क्षण होता है जिसकी हर भक्त प्रतीक्षा करता है। और भक्तों, हम आपको अपने निजी अनुभव से बताना चाहेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र से हमें जो सबसे बड़ा लाभ मिला वह था हमारी आर्थिक तंगी का धीरे धीरे दूर होना। जब आप निरंतर श्रद्धा और नियम के साथ इस मंत्र का जप करते रहते हैं तो कहा जाता है कि यह धन से जुड़ी उलझनों को सुलझाने में सहायक सिद्ध होता है। हाँ, अगर आपको अभी तक अपने इष्ट देव के बारे में स्पष्टता नहीं है तो हमारे चैनल पर इस विषय पर पहले से एक विस्तृत वीडियो मौजूद है, आप उसे जरूर देख लीजिए। इससे आपकी साधना की दिशा और स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा बड़ा लाभ यह बताया जाता है, जब आप रात को बिस्तर पर लेटे इस मंत्र का जप करते हैं तो माना जाता है कि आपके आसपास, आपके घर में अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो वह धीरे धीरे आपके इष्ट की कृपा और आपकी साधना के प्रभाव से कमजोर पड़ने लगती है। शिव भक्तों, ऐसी मान्यता है कि नियमित जप से बुरी शक्तियां व्यक्ति से दूरी बनाने लगती हैं और जब जीवन से नकारात्मकता कम होती जाती है तो स्वाभाविक रूप से रुके हुए काम बनने लगते हैं, अटके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। इस तरह मंत्र जप के प्रभाव से व्यक्ति खुद की और अपने परिवार की, अपने घर की एक सुख सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा हमारी परंपरा में माना जाता रहा है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, मंत्र की पूर्ण सिद्धि होना एक अलग और गहन विषय है। इसमें समय, अनुशासन और साधना की गंभीरता चाहिए होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको सिद्धि पूरी हुए बिना भी लाभ मिलना शुरू हो सकता है। अगर आप रोज नियमित रूप से बिना नागा किए ओम नमः शिवाय या किसी भी अन्य मंत्र का श्रद्धा से जप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस निरंतरता से आपके चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा कवच बनने लगता है जो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से आपकी रक्षा करता है। तो सोचिए, अगर आपको मंत्र सिद्धि के साथ साथ यह दैनिक जप का सुरक्षा कवच भी मिल जाए तो यह मान लीजिए कि आपको जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी मिल गई। अब बात करते हैं तीसरे बड़े लाभ की, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जब ये मंत्र आपकी साधना से सिद्ध होने लगता है या जब आप निरंतर बिस्तर पर लेटे लेटे इसका जप करते रहते हैं तो ऐसा अनुभव कई साधकों को होता है कि उन्हें आने वाली घटनाओं का हल्का हल्का पूर्वाभास होने लगता है। स्वप्न सिद्धि, वाक सिद्धि जैसी छोटी छोटी सिद्धियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। ये सारी बातें साधक को खुद ब खुद बिना किसी बाहरी शिक्षा के अपने भीतर से समझ आने लगती है। और भक्तों, यह सिर्फ आपके अपने कल्याण तक सीमित नहीं रहती, जबकि निरंतर प्रभाव से साधक के भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा संचित होने लगती है कि वह चाहे तो दूसरों की भी नकारात्मकता को दूर करने में सहायक बन सकता है, दूसरों की उलझी हुई समस्याओं को समझ सकता है और कई बार तो बिना पूछे ही किसी की परेशानी भांप लेने जैसी स्थिति भी बन जाती है। यही वो ऊंचाई है जिसकी ओर यह छोटा सा दिखने वाला मंत्र धीरे धीरे आपको ले जाता है। शिव भक्तों, अगर भगवान शिव की कृपा पानी है तो ओम नमः शिवाय से बेहतर और सरल मंत्र शायद ही कोई दूसरा हो। अगर आप प्रतिदिन कम से कम 108 बार यह मंत्र मन ही मन या बिस्तर पर लेटे लेटे जपना शुरू कर दें तो कहा जाता है कि लगभग 1 महीने के भीतर ही इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है।
ध्यान रखिए, यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि 1 महीने में मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है मंत्र के जागृत होने की, जो सिद्धि से पहले की अवस्था मानी जाती है। इस अवधि के बाद कई साधकों को हल्के हल्के अनुभव होने लगते हैं, और जब यह मंत्र जागृत होता है तो सबसे पहला असर पड़ता है आपके मन पर। यह आपके भीतर के नकारात्मक और भटकते हुए विचारों को शांत करना शुरू कर देता है, आपके मन को एकाग्र बनाता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे मंत्र की सूक्ष्म तरंगों में रमने लगता है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा। जब तक हमारा मन भीतर से शुद्ध नहीं होता, जब तक हमारी चेतना पवित्रता की उस अवस्था तक नहीं पहुंचती, तब तक भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करना आसान नहीं होता। इसलिए मंत्र की ऊर्जा सबसे पहले साधक को भीतर से शुद्ध करने का काम करती है। और यह भी एक सच्चाई है कि जब तक जीवन में परेशानियां घेरे रहती हैं, तब तक मन परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाता, ध्यान और जप में मन नहीं लगता। हर साधक की मनोकामना अलग अलग होती है। कोई ईश्वर की अनुभूति चाहता है, कोई सिद्धियां पाना चाहता है, तो कोई आत्मज्ञान की तलाश में होता है। लेकिन जब आप नियम और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे यह मंत्र साधक को पूर्ण रूप से चैतन्य बनाने लगता है, उसके भीतर की जागृति को गहरा करता है। मन में उठने वाले बाकी सारे भटकाव देने वाले विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और साधक कदम कदम भगवान शिव के और निकट पहुंचता चला जाता है।